नमस्कार, मैं हूं सत्य प्रकाश त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में मचे घमासान को लेकर। राजनीतिक घमासान मचा हुआ है लाउड स्पीकर को उतारने को लेकर के और हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर के। पिछले 15-20 दिनों से महाराष्ट्र में आपस में राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ। उसमें राज ठाकरे काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और उन पर सियासत गर्म हो गई है और ये कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है। हम इस विषय पर बात करते हैं कि जो इस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से राज ठाकरे को परोक्ष रूप से समर्थन किया है, उसके क्या राजनीतिक मायने हैं। हमारे साथ हैं त्यागी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के सुनील त्यागी जी। उनसे बात करते हैं। सर, महाराष्ट्र में जो जिस तरह से घमासान मचा हुआ है और ये माना जा रहा है कि राज ठाकरे को माइलेज मिलेगा है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका। आपने हमें बुलाया, इस लायक समझा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक गेम समझिए, सबसे बड़ा गेम क्या है? ये बहुत लंबी कहानी है। ये जिहादियों के द्वारा इस्लाम धर्म का प्रचार है। जो लाउड स्पीकर इन्होंने लगा रखे हैं कि कबीरदास जी ने कहा था कि मुल्ला चढ़ी बाग थे क्या बहरा हुआ खुदाए। आप एक चीज बताइए, इसको इतनी जोर जोर से 4-5 गांव तक पहुंचाने के लिए जो ये हिंदुओं को ये बता रहे हैं कि आने वाला जो तुम्हारा खतरा है इसे सुनते जाओ और हमारी नमाज को पढ़ते जाओ। हमें ये दोनों वक्त 500 वक्त इस अजान को हमें सुनाते कि ये जल्दी से जल्दी इसको याद कर लें। जिस तरह का गजवाए हिंद का जो सपना है ना, उसको पूरा करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज ठाकरे कर रहे हैं ना, वो भगवान राम का काम कर रहे हैं, वो हनुमान जी का काम कर रहे हैं। जब भी इस देश संकट में आया है, हमेशा हनुमान जी ने बचाया है। जब महाभारत हुई थी उस टाइम भी हनुमान जी थे। सारा खेल हनुमान जी ने रचा था। जब महाभारत हुआ, उस महाभारत में भी जब कर्ण का अर्जुन का युद्ध हो रहा था तो उसके रथ पर भी हनुमान जी की ध्वजा थी, तो उसमें भी उनका रोल था। आज कलयुग में जब इन जिहादियों का इस देश को इस्लामिकरण जो करना चाहते हैं, इस देश, अरे सुनिए सर, इस देश को जो ये इस्लाम में करना चाहते हैं और गजवा हिंद का सपना लिए बैठे हैं, आज हमारा हिंदू जाग गया है। सबसे बड़ी बात तो सुन ले, 1-2 मिनट सुनिए सर त्रिपाठी जी, आपको नहीं पता, आज हिंदू हमारा जाग गया है। आज हिंदू को पता लग गया है कि जो इनका सपना है वो क्या सपना है। और ये जो इन जिहादियों को मदरसों के अंदर जो ये शिक्षाएं दी जा रही हैं, वो शिक्षा सबको पता लगी है। अब इसीलिए हर हिंदू ने अपने हाथ में गदा उठा ली है। जहां जहां भी ये नमाज पढ़ी जाएगी वहां ये गदा चलेगी और हनुमान चालीस का पाठ चलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं इसके लिए राज ठाकरे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिसने भी भगवान राम का साथ छोड़ा है ना, हिस्ट्री गवाह है, वो खत्म हो गया है जिनका आप नाम ले रहे हो। और जिसने भगवान राम को पकड़ लिया है, जिसने हनुमान जी को पकड़ लिया है, वो तर्क है। इसलिए राज ठाकरे आने वाले समय में आप देखना महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ऊपर होंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और राज करेंगे। नहीं त्यागी जी, एक बात ये कर रहा हूं मैं कि क्या ये कहा जा रहा है कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने राज ठाकरे का समर्थन कर दिया परोक्ष रूप से? सर 2024 नहीं है, ये 100 साल की लड़ाई है। अगर 100 साल तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, सब ये रहेंगे। जो राम का नाम लेगा वही इस देश में जिंदा रहेगा, वही देश में राज करेगा। आप देख लो कांग्रेस कहां से घटती कहां तक पहुंच गई है। 2-3 सालों के वो रह रहे हैं इनके स्टेट, वो भी खत्म हो लिए इनके। आज जो झगड़ा हुआ है जहां भी हुआ है, ये हनुमान चालीसा पे सिर्फ कांग्रेस की सरकार में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने एक बार बोला, सबने खुद उतार लिए। अरे जब कोर्ट का फैसला है, आप समझिए बात को, जब कोर्ट ने फैसला दिया है तो इस ठाकरे जी को सबसे पहले ये बंद करने चाहिए थे, नहीं करने चाहिए थे। इसकी नौबत ही क्यों आई? क्योंकि जो आदमी जिस संगति में रहता है, संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसने संगति गलत पकड़ ली है, उसने संगति जो है रावण की पकड़ ली है। अगर राम की जब तक पकड़ी हुई थी, शिवसेना का नाम था, मैं तो कहता हूं शिवसेना को तुरंत का तुरंत
इसको बर्खास्त कर देना चाहिए और अपना दूसरा नेता चुनना चाहिए। लेकिन ये बताइए त्यागी जी कि जब चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो आपको क्या लगता है कि क्यों बीजेपी को या बीजेपी के समर्थकों को ऐसा लगता है कि भाई भगवान राम याद आते हैं, हनुमान जी याद आते हैं? ऐसा क्यों होता है? और भी मुद्दे हैं ना, बीजेपी बुनियादी मुद्दे हैं। हम तो काफर हैं, हमें मानने तो जन्नत मिलेगी, वहां 72 हूर मिलेगी, दारू की नदियां मिलेगी, शहद की नदियां मिलेगी। हम जब हम बोलते हैं तो चुनाव 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 कहां से आ गया? अरे ये तो हमारा देश है, ये हिंदुओं का देश है, अभी हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है और घोषित होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। एक देश, एक कानून और एक धर्म और एक भगवान इस देश के अंदर अब राज करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। आज अब देखते जाओ, आप जिसने भगवान का साथ पकड़ लिया वही वो समझो तर गया। एक बार जब पुल बन रहा था श्रीलंका के अंदर, तो उस समय पे भगवान राम जी खड़े हुए देख रहे थे हनुमान जी को। हनुमान जी भगवान को राम जी को देख रहे खड़े हुए, तो भगवान ने एक पत्थर छोड़ दिया, वो डूब गया। तो भगवान राम देखा, यार तो बहुत बुरा, कौन देख रहा? तो हनुमान जी हंसे बहुत जोर से, कहना यार ये तो मेरा हाथ छोटा डूब गया। बोले भगवान जो आपको छोटा तो डूब ही जाएगा। तो ये तो भाई डूब रहे हैं, जब तक इनका साथ था, जब तक ये तैर रहे थे बढ़िया तरीके से, अब जब से छोड़ दिया सब डूब गए। नहीं, उद्धव जी जब आपके साथ थे तो बहुत बढ़िया थे। मैं क्या कह रहा हूँ, अब राज ठाकरे आपके साथ। भाई साहब जब जो राम का नाम लेगा, वो चाहे कोई भी हो, यो नहीं, जो राम का नाम लेगा, जो राम की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, वही इस देश पर राज करेगा। बाकी तो बेचारे नाले के कीचड़ की तरह घूमते रहेंगे ऐसे ही, आप देखते रहना। तो देखा आपने, ये जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव में जो सरगर्मी चल रही है वो राजनीतिक अप्रोच में देखी जा रही है, और ये माना जा रहा है कि ये 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटजी है और राज ठाकरे को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जिससे जो उसका नुकसान होता, राजनीतिक नुकसान होता शिवसेना से हटने से, उसको उसका फायदा मिल जाएगा। अगले बार हम अगले मुद्दे पर आपसे बहस करेंगे। धन्यवाद।